हम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहाँ राज्य संभालो, पिताजी का ध्यान रखो, माँ का ध्यान रखो। नहीं भैया, मुझे कोई पिताजी का ध्यान नहीं रखना, मेरे कोई पिता नहीं, कोई माँ नहीं, मेरे माँ और पिता यदि कोई है तो आप और माँ जानकी। गुरु पितु मातु न जानई काहूं, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊं, मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। आप ही मेरे माँ और पिता हो, जानकी जी और आप दोनों। अच्छा ठीक है लक्ष्मण, चलो 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 चलो, एक बार माँ से आज्ञा तो लेकर आओ। तो माँ सुमित्रा के पास लक्ष्मण गए और सुमित्रा माता से कहा कि माँ मुझे वन मिला है, भैया को वनवास मिला है, तो मैं भी 14 वर्षों के लिए जा रहा हूँ। धन्य है सुमित्रा माता, धन्य है सुमित्रा माता का त्याग। श्री राम जय राम। सुमित्रा माता ने एक बार भी नहीं कहा कि लक्ष्मण तू क्यों जा रहा है, तुझे थोड़ी वनवास मिला, राम को मिला हो जाएगा, कह सकती थी कि नहीं। लेकिन सुमित्रा माता ने कहा लक्ष्मण जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले, जब तक राम जानकी नहीं सोए तब तक मत सोना। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले, और दोनों को खिलाए बिन तिनका भी खाना मत। दोनों को खिलाए बिन तिनका भी खाना मत। और माता पिता मानना सदैव सिय राघव को, और भूल कर भी पुत्र पुत्र मेरे कहाना मत। और दे देना प्राण लक्ष्मण, लेकिन पीठ राम को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। मत मत मत, चाहे प्राण दे देना लेकिन राम को पीठ दिखा करके मुझे मुख मत दिखाना। स्वप्न में भी राम जी के बारे में बुरा मत सोचना। लक्ष्मण जी ने कहा मैया जागते हुए तो मैं राम जी के बारे में, भैया के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, पर स्वप्न का भरोसा नहीं, स्वप्न कैसा भी आ सकता है। इसलिए माँ तुम्हारे सामने मैं संकल्प करता हूं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं। और आश्चर्य होगा, लेकिन लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं। मेघनाथ को वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों होगी जो 14 वर्षों से भूखा रहेगा, जो 14 वर्षों से जागेगा। ऐसे नींद के और भूख के विजेता के द्वारा तुम्हारे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। और लक्ष्मण जी ने आज ही प्रण कर लिया कि स्वप्न का भरोसा नहीं, इसलिए सोऊंगा ही नहीं। तो 14 वर्षों तक न लक्ष्मण जी सोए और न कुछ खाया। खाया क्यों नहीं? क्योंकि भैया राम कंदमूल फल खा रहे हैं, तो मेरा तो उस पर अधिकार ही नहीं, और उसके अलावा खाऊं क्या? तो इसलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष भूखे रहे। मानो मैंने भोजन कर लिया और ज्यादा भोजन हो गया और नींद आ गई, तो और नींद आ गई और गलत स्वप्न आ गया, तो 14 साल तक लक्ष्मण जी नहीं सोए और 14 वर्षों तक कुछ खाया नहीं। रोज राम जी फल देते, लक्ष्मण ये फल लो और खा लो। लक्ष्मण फल लेकर जाते और एक तरफ जाते, धनुष पर बाण चढ़ाते, उस बाण पर आगे फल रखते और ऐसे करके फल छोड़ते, अयोध्या में आकर वो फल गिरते। सरकार 14 वर्षों के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे, उनको जब पता चला कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया, तो राम जी को भरोसा नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सच है तो इसमें गिनती करवाओ, 14 वर्षों के फल पूरे होना चाहिए। जब गिना गया तो उसमें कुछ फल कम मिले। लक्ष्मण तुम्हारा नियम तो टूट गया, इसमें कुछ फल कम है। लक्ष्मण जी ने कहा कितने फल कम है? तो राम जी ने कहा इसमें कोई कहता है 4 फल कम है, और एक महात्मा कहते हैं 7 फल कम थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये 7 फल कम हो सकते हैं। कैसे कम हो सकते हैं? क्योंकि पहला फल आपने, जब हम अयोध्या से चले तमसा नदी के किनारे सोए, उस दिन उदासी के कारण न आपने कुछ खाया, न जानकी जी ने कुछ खाया, न मुझे कुछ दिया, तो एक फल उस दिन का कम है। मुझे दिया ही नहीं तो मैं पहुंचा था कैसे? दूसरा फल, जिस दिन जानकी जी का हरण हुआ उस दिन जानकी जी के वियोग में आप रोते रहे, न आपने कुछ खाया न मैंने कुछ खाया।
तो दूसरा फल अयोध्या में नहीं पहुंचा पाया, दूसरा वो कम है। तीसरा फल, जिस दिन मुझे शक्ति बाण लगा और उस शक्ति बाण के लगते ही रात भर में मूर्छित रहा, हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने आए, रात भर आप रोते रहे, ना आपने कुछ खाया न मुझे कुछ दिया। तो तीसरा फल वो जिस दिन जो मैं यहाँ नहीं पहुंचा पाया। चौथा फल, जिस समय अहिरावण हम दोनों को चुरा करके नागपास में बांध करके पाताल लोक ले गया, उस रात्रि में रात भर हम बंधे रहे, हनुमान जी ने आकर छुड़ाया, सुबह हम पहुंचे, तो उस रात्रि में ना आपने कुछ खाया न मैंने कुछ खाया। ये चौथा फल। और समुद्र के किनारे जाकर आप बैठे थे, समुद्र के किनारे बैठे बैठे समुद्र से आपने 3 दिन तक याचना करी कि रास्ता दे दो। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। उन 3 दिनों तक आपने अनशन किया था समुद्र के किनारे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। तो उन 3 दिनों तक ना आपने कुछ खाया न मुझे कुछ दिया, तो 3 फल वो कम है। इस प्रकार 4 ये और 3 वो, ये 7 फल इसमें कम है। श्री राम जय राम। क्या तपस्या रही होगी लक्ष्मण जी की, क्या साधना, क्या वैराग्य। हाँ, यही इसी स्थान पर, इसी समुद्र के किनारे तो रास्ता मांग रहे थे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। 3 दिन तक अनशन भगवान ने किया। सुंदरकांड की सेकंड लास्ट चौपाई, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीत। तो इसी भूमि पर 3 दिनों तक भगवान ने अनशन किया था। 3 दिन तक न भगवान ने खाया न लक्ष्मण जी को दिया। ये 7 फल कम थे, बाकी सारे फल ऐसे कैसे। और सुनो, लक्ष्मण जी का त्याग ही नहीं, सुमित्रा उर्मिला जी का त्याग इनसे भी बड़ा। लक्ष्मण जी की पत्नी, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण जी जाने लगे, सोचा कि एक बार पत्नी से मिल लूं, 14 वर्षों बाद आऊंगा। तो पत्नी से कहा, उर्मिला जल्दी से जल लेकर आओ, मैं 14 वर्षों के लिए जा रहा हूँ, जल पी करके फिर जाता हूँ। जाने लगे, उर्मिला जी जल लेकर आती तो उन्होंने सोचा कि आरती की थाल भी ले लूं, कम से कम पति की आरती तो करूंगी। और उर्मिला जी आरती की थाल लेकर आई, दीपक लगाया, पुष्प उसमें रखा था, जल का लोटा था, एक हाथ में से जल का लोटा, एक हाथ में थाली। लक्ष्मण जी के पास आई, तब तक राम जी ने आवाज लगाई, लक्ष्मण जल्दी करो, देर हो रही है। जी भैया आया, और लक्ष्मण जी चल पड़े। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि 14 वर्षों तक सुमित्रा उर्मिला मैया उस जल के लोटे को ऐसे लेकर खड़ी रही, मेरे पति देवता आएंगे, उन्हें जल पिलाऊंगी। वो पुष्प थाली में 14 वर्षों तक सूखा नहीं, वो दीपक 14 वर्षों तक बुझा नहीं। और 14 एक बार, केवल एक बार उर्मिला माता के मन में, उर्मिला जी के मन में ऐसा विचार आया कि शायद हाथ बदल लेना चाहिए, ये हाथ से इस हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही विचार आया, उधर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। क्योंकि आगे जो हम सुनेंगे लक्ष्मण और मेघनाथ की युद्ध की लीला, तो उसमें लक्ष्मण और मेघनाथ नहीं लड़े हैं, उसमें 2 सतियों की लड़ाई हुई। उधर सती सुलोचना और इधर सती उर्मिला। सती सुलोचना भी बड़ी पतिव्रता नारी थी, उसकी वो कथा अलग है, आगे हम समय मिला तो चर्चा करेंगे। सती सुलोचना का पातिव्रत्य, इधर उर्मिला का पातिव्रत्य, दोनों पातिव्रत्य आपस में लड़ रहे थे। लक्ष्मण मेघनाथ नहीं, ये तो केवल एक किरदार थे, निमित्त थे, पर दोनों पतिव्रताओं का पातिव्रत्य लड़ रहा था। और एक पल के लिए ऐसा विचार आया कि हाथ बदलूं, और उधर लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। परंतु वो जो पातिव्रत्य था वो अधर्म को बढ़ावा दे रहा था, और ये जो पातिव्रत्य था ये धर्म को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई, मेघनाथ मारा गया। तो सरकार 14 वर्षों तक उर्मिला जी ऐसे हाथ करके खड़ी रही, वो दीपक नहीं बुझा, पुष्प मुरझाया नहीं, और इंतजार करती रही। क्या त्याग रहा होगा। राम, लक्ष्मण और जानकी जी तीनों वल्कल वेश धारण करके और वन की ओर चले। अयोध्या वासियों को पता चला तो पूरी अयोध्या राम, लक्ष्मण, जानकी जी के साथ चल पड़ी। बच्चों को रोते हुए छोड़ दिया, माताओं ने झूले में झूलते हुए छोड़ दिया, और चल पड़ी साथ साथ में पूरी अयोध्या की जनता। और आगे राम, लक्ष्मण, सुमंत महाराज, जानकी जी, और पीछे अयोध्या के लोग पैदल पैदल।
घर मसान परिजन सब भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता। घर मसान, अयोध्या के घर ऐसे लगने लगे जैसे शमशान हो गए हों, क्योंकि कोई था ही नहीं, पूरी अयोध्या खाली हो गई। परिजन सब भूता, घर परिवार के लोग ऐसे लग रहे थे भूत प्रेत, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। केवल एक ऐसा लग रहा था कि कोई भूत घूम रहे, कोई है ही नहीं घर में। सब लोग राम जी के पीछे पीछे, और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ी। तमसा नदी आई, अयोध्या से आगे एक तमसा नदी है। तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम हुआ, और रात्रि विश्राम जब हुआ, राम जी सोए हैं, पत्थर की शिला को ऐसे मस्तक रखा, उसको तकिया बनाकर, और थोड़ी ही दूर जानकी जी उनके चरणों के पास सोई है, कुशा बिछा करके, पत्थर पर सिर रख करके। और जब राम जानकी को ऐसे रोते, ऐसे सोते देखा, तो अयोध्या की जनता रोने लगी, लक्ष्मण जी रोने लगे। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन वन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। ये विधाता के लेख है, किसी की समझ में नहीं आते। जो राम कल राजा बनने वाले थे, और एक ही रात में पासा पलट गया, और आज पत्थर की शैया पर सोना पड़ रहा है, कुशा बिछाकर जानकी जी को सोना पड़ रहा है। रात्रि में सब लोग वहीं सो गए, और प्रातःकाल हो उससे पहले राम जी ने सोचा, यदि पूरी अयोध्या ऐसे जंगल में जाएगी तो कैसे संभव होगा। वन में न भोजन की व्यवस्था है, न ठहरने की, जंगली पशुओं का डर अलग है, और वनवास हमें मिला, इनको क्यों ले। तो राम जी ने आधी रात में देखा कि सब लोग चल चल कर थक कर सो गए थे, सबको नींद आ गई। राम जी ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी चुपचाप घोड़ों को लेकर दूर चलो, रथ को लेकर दूर चलो, और रथ के पहियों के निशान मिटाते चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। रथ दूर ले गए, पहियों के निशान मिटाए, राम लक्ष्मण जानकी और सुमंत जी चारों आगे की ओर चल दिए। प्रातःकाल जब अयोध्या के लोग जागे, तो देखा कि राम लक्ष्मण जानकी नहीं है, उन्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए। तो अयोध्या के लोग फूट फूट कर रोने लगे, हे राम, आज हमें नींद क्यों आ गई, काश हम नहीं सोते तो राम हमें छोड़कर नहीं जाते। जो सोवत है सो खोवत है। राम जी छोड़कर चले गए। अयोध्या के लोग वापस अयोध्या आ गए, और राम दरस हित नेम व्रत लगन लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। संत कहते हैं कि 14 वर्षों तक अयोध्या में न किसी बालक का जन्म हुआ, और 14 वर्षों तक अयोध्या में न किसी की मृत्यु हुई। भरत जी ने कह दिया था, यमराज ये लोग राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक 14 वर्ष पूर्ण करके राम जी लौट नहीं आए, तुम यहाँ पैर मत रखना। तो भरत जी के आदेश का पालन करते हुए यमराज ने 14 वर्षों तक अयोध्या में एक भी व्यक्ति को लेकर के नहीं गए, न इस एक की मृत्यु हुई और न एक बालक का जन्म हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और इसके बाद की चर्चाएं भी बड़ी प्यारी है, पर वो चर्चाएं हम करेंगे आज नहीं, कल। आज की कथा को विश्राम, क्योंकि आगे जो चर्चा है वो है केवट प्रसंग, और केवट प्रसंग को हम आधे घंटे में सुनाना चाहें तो उसका आनंद आएगा नहीं, वो शायद 1.5 घंटा भी लग जाए, इसलिए वो कल सुनेंगे। क्योंकि आज थोड़ा गला भी भारी हो गया है, तो थोड़ा